अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि न्यू मीडिया को पहली बार व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाज़त दे दी गई है। नशिस्तें भी मुख्तस कर दी गई हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत कर सकेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में बताया, न्यू मीडिया के लोग ब्रीफिंग में सवालात भी कर सकेंगे। आज़ाद सहाफ़ियों, पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खैर मकदम करते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप मंजरनामे के मुताबिक अपनी इंतज़ामिया के असर-ए-नौ तरतीब चाहते हैं। अमरीकी अदालत ने वफाकी फंडिंग मुंजमद करने और कर्जे रोकने का फैसला रोक दिया। ट्रंप इंतज़ामिया के हुक्मनामे के नफाज से चंद मिनट कबल अदालत ने फैसला जारी किया। वफाकी जज ने कहा, ट्रंप इंतज़ामिया के फंडिंग मनसूबों के कुछ हिस्से को आर्जी तौर पर रोक दिया। अदालत मामले की जांच के लिए इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग लेगी। हुकूमत फंडिंग बंद होने से मुतासरा प्रोग्रामों को मुकम्मल तौर पर नहीं जानती। बात करेंगे गज़ा की। गज़ा जंग बंदी मुआहदे के तमाम मराहिल पर अमल दरामद कराया जाए। गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी और इजरायली फ़ौज का इनखला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, गज़ा में बेघर अफराद के लिए इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अमलाक पर हमलों पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गज़ा और मगरबी किनारे में मुकम्मल अमन चाहता है। उनरवा लाखों फ़लस्तीनियों की उम्मीद बनी हुई है। इसराइल को उनरवा समेत किसी फलाही तंजीम का दफ्तर बंद करने का हक़ नहीं है, और कोई शिकायत है तो हमारे पास आएँ, कहीं और जाकर चुगली करने की ज़रूरत नहीं है। हम दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन बुरे भी नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजरों से गुफ्तगू। कहा, अगर वज़ीर आला समेत दीगर वज़रा से कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या मैंने आपको तंग किया? कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं चाहूँगा कि अगर आपका स्पेसिफिक इशू हो तो ये हवाई बातें बंद हो। आज मुझे बता दे कि आपका कोई शिकायत है मेरे बारे में? क्या मैंने कभी आपको तंग किया? आप नाम लो, आप बता दो कि फलां ऑफिसर आया था, इस दिन पे आया था, ये कहा था मुझे। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे? 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हाल ही में पता चला कि ताजिर भी मजाक करते हैं। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर सिंध का ताजिर बरादरी से शिकवा। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम में खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें, आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। वो जमाना भी हमने देखा है और आप सब ने देखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था, आपसे लिया जाता था, मुझसे, हम सब से लिया जाता था। आए हमारे साथ मिलके जो पोटेंशियल इस सूबे में है, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करें। चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे घर के कोयले से बेस्ड एनर्जी हो। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों और सनतकारों को दोहराने पर मदऊ किया गया, जहां शहर की ताजर बरादरी और सनतकारों ने भरपूर शिरकत की। दोहराने से खिताब में बिजनेस कम्युनिटी ने जहां पीपी हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया, वहीं शिकवे भी किए। कहा, कराची के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। Chairman Sahib, as the President of FPCCI, I assure you the business community unwavering commitment to collaborating with the Southern government. Together we can overcome challenges to achieve greater milestones for the economic prosperity of Sindh and Pakistan. सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो ट्रैफिक आपके इशू हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो आपको पता है ट्रैफिक, सबको मोटर बाइक चलानी है, सबको गाड़ियों में आना है, तो उसकी वजह से आपके ट्रैफिक के इशू बढ़ जाते हैं। और कराची में बहुत सारी शिकायतें लोगों को जो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से,
کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے. آپ مل کے جو ہے ان تمام مسائل کو جس کی باتیں کی گئی اس کی باتیں ان مسائل کو حل کرنا میری نظر میں بہت ہی آسان ہے، پرووائڈیڈ کہ ہم سب جو ہے وہ مل کے کام کریں، ہم سب یونائٹڈ ہو کے کام کریں. کراچی جو ہے اور سندھ یہ پورے ملک کو چلا رہا ہے، پورے ملک کا انجن ہے. اگر یہ تھوڑا سا صحت مند ہو جائے تو ملک کا ٹریڈ سرپلس کر سکتا ہے. میں ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ میں جا کے یہی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ کراچی پہ کیوں نہیں ہے، آپ دوسرے شہروں پہ ملک پہ کیوں توجہ دے رہے ہیں. اگر یہ شہر پہ توجہ دی جائے تو یہ پورے ملک کے مسئلے حل کر سکتا ہے. اسلام آباد تک ہماری رسوائی ایسی ہے، ہماری کوئی آواز وہاں تک سنی نہیں جاتی. اینڈ دی اونلی پرسن اینڈ دی اونلی پارٹی وی کین ٹاک ٹو لیونگ ان کراچی از پاکستان پیپلز پارٹی. سندھ گورنمنٹ کے ماتحت پانی کا جو نظام ہے اس کے اوپر اگر کام کیا جائے، میں جانتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام چلتا رہے گا، لیکن یہ ایک بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں مرحلہ ہے جو کہ ہم نے کراچی کے اندر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. سر انفارچونیٹلی سر یہ لینڈ گرابنگ کا ایشو ایسا ہے کہ کچھ بورڈ آف ریونیو کے آفیشلز کچھ اینٹی انکروچمنٹ کشمیر کا شکوار بولے، میرے ایک جملے سے سندھ حکومت اتنی سنجیدہ ہو گئی کہ 2 روز تک جواب دیتے رہے. عتیق میر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چلو اسی بہانے بلاول بھٹو کراچی کے تاجروں کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور تو ہوئے. آج مجھے بلاتے تو میں یہی بات کہتا ہوں، کراچی کے جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کے علاوہ بہت ساری مشکلات ہیں جسے صوبائی حکومت ذمہ داری سے ادا نہیں کر رہی. میرے ایک عذرائے تفنن کہے گئے جملے نے جو کہ کسی میڈیا کے سامنے نہیں کہا گیا، وہ اتنا ہائیک ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے شاید ایسا ہوا. اس کو سندھ حکومت نے اتنا سیریس لیا کہ 2 دن تک وضاحتیں دیتی رہی. اور آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ بلاول صاحب نے تاجروں کی میٹنگ بلا لی ہے. اگر اس تمام تر معاملے میں میرا وہ جملہ ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کی توفیق دی کہ میرے منہ سے ایسی بات نکلی کہ آج سندھ حکومت فکر کے ساتھ بیٹھی ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا، سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ خود بھی ان پریشانیوں سے، ان وضاحتوں سے اور اس طرح کی تنقید سے اگر بچنا چاہتی ہے. کراچی میں سب سے پہلے تو یہ جو پانی مافیا کا راج ہے اس کو توڑے، اس کے بعد تجاوزات ہیں، ٹریفک ہے، لا اینڈ آرڈر ہے. تحریک انصاف نے عملی طور پر مذاکرات ختم کر دیے. حکومتی کمیٹی ابھی بھی قائم ہے، ہم نے اس کو تحلیل نہیں کیا. سینیٹر عرفان صدیقی کی مذاکرات کے 4تھے سیشن کے بعد میڈیا سے گفتگو. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن کا 45 منٹ تک انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے. ایاز صادق بولے، پی ٹی آئی کے مطالبے کے جواب تیار تھے، وہ آتے تو ہم ان کو جواب ضرور دیتے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات سرد مہری کا شکار. مذاکرات کا 4تھا سیشن بے نتیجہ ختم. اپوزیشن نے پیٹ دکھائی، حکومت غصے میں آئی. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت مذاکرات کا 4تھا سیشن ہوا. حکومتی کمیٹی کے تمام ارکان اجلاس میں موجود تھے، تاہم اپوزیشن کا ایک بھی ممبر اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں آیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ آج 7 دن پورے ہوئے، توقع تھی کہ اپوزیشن ارکان آئیں گے. ان کا 45 منٹ انتظار کیا. توقع یہی رکھتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے اور مذاکرات آگے چلیں گے، مگر چونکہ یہ مذاکرات آگے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب نہیں چل سکے، تو اس لیے یہ فردر اس کے اوپر بات کرنا یا اس میٹنگ کو کنٹینیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. تو میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. سینیٹر عرفان صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کمیٹی تحلیل نہیں کر رہے، اس لیے مذاکرات کا جو عمل تھا، جو سلسلہ تھا، وہ عملاً ختم ہو چکا ہے. ہماری کمیٹی ابھی قائم ہے، ہم نے اس کو تحلیل نہیں کیا. مشترکہ فیصلہ جو مختلف جماعتوں کا آیا اس میں یہی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مطالبات کے جواب تیار تھے، وہ آتے تو ہم جواب دیتے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے مثبت جواب نہیں آیا. میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں صاحب کی طرف سے مثبت جواب آتا، کیونکہ میاں صاحب نے تو 21 اکتوبر 2023 کو جس دن وہ تشریف لائے تھے یہاں، اس دن تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی جو ہے وہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک جہاں پہنچ گیا ہے ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے، تم
मसाइल हल होंगे। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान राब्ते के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। PTI वफ्द और मौलाना के दरमियान मुलाकात में फ़ैसला हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ आए, हुकूमत ने जो कहा था वो नहीं किया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। ट्रॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, आपके 26 नवंबर की, 9 मई की, वो नहीं बनी। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें, उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर की मुताबिकत में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं खुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी कि कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी 2 पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मैकेनिज़्म जो है हमने बनाया है। मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। हमने PTI से मुज़ाकरात खुलूस दिल से किए। वफाक के वज़ीर एहसन इकबाल की बरतानवी पार्लियामेंट आमद पर गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम है। एक धड़ा जमहूरी अंदाज में चलना चाहता है, दूसरा धड़ा जिला वतन धड़ा है जो रियासत मुखालिफ मुहिम चलाता है। तो मुसलसल इस बात को उजागर करती रही है कि हम एक मुआशी एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी हुकूमत मुआशी एजेंडे पे काम करती है उसकी ज़रूरत और तरजीह होती है कि मुल्क में सियासी दर्जे हरारत कम रहे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे, चूँकि मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमने जब PTI ने इंदिया दिया मुज़ाकरात का, तो खुले दिल के साथ और बहुत खलूस के साथ बातचीत का आगाज़ किया। इस वक्त जो मसला गंभीर है उसकी वजह यह है कि PTI 2 धड़ों में तकसीम है। एक वो धड़ा है मुल्क के अंदर जो समझता है कि जमहूरियत के अंदर हमें इस्तेहकाम के साथ चलना है, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करना है। एक PTI का जिला वतन धड़ा है जो ये दावा करता है कि वो शायद बानी PTI की सोच और नज़रिए की नुमाइंदगी करता है, और वो उन तमाम कोशिशों को बार बार वीटो करता है, और वो रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला के समझता है कि अपने मकासद वो हल कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अंदरूनी इंतशार कह लीजिए या तज़ाद है जो PTI की सफ़ों में है, जिसकी वजह से ये सेटबैक आता है। लेकिन मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि जो PTI की मुल्क के अंदर क़यादत है, वो मुल्क के हालात के पेश नज़र हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, हम इकनॉमिक चैलेंजेस से निपट रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का ठहराव देखना चाहते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। जामशोर से इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम हुआ है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कार हैदराबाद से दादू की तरफ जा रही थी, जबकि कोच कराची से पंजाब जा रही थी। मज़ीद जान लेते हैं अरमान अहमद से। अरमान, अपडेट कीजिएगा, कितने अफराद जख्मी हुए हैं? जी बिल्कुल, इंडस हाईवे रोड पर मांजन के मकाम पर मुसाफिर कोच और कार के दरमियान जो है तसादुम हुआ है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनके अंदर बताया जा रहा है कि जो 3 अफराद की शनाख्त जो है शौकत जुतई, ईदन जुतई और एक नामालूम अफराद के नाम से, जबकि जख्मियों में मुनव्वर अली दोस्त शामिल हैं। जबकि जहाँ बाग और जख्मियों को जो है मांजन और इस्लामिक अस्पताल जामशोर मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा जो तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेक करते हुए पेश आया है, जबकि जो है कार हैदराबाद से दादू की तरफ जा रही थी और कोच जो है पेशावर से कराची की तरफ जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पर भी बताएं कि किला अब्दुल्ला में खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। 5 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक होने वाले में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जानी खेल में कार्रवाई, 3 खारिज जहन्नुम वासिल, 9 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में खारिज को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितना अल खारिज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। मनसरा और उसके गिरदोनुमा का मौसम जो है वो बादलों का इस वक्त राज है। उसके ऊपर स्याह काले बादल जो हैं वो आसमान पर छाए हुए हैं, और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ है। मनसरा के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए, जो सियाती मुकामात हैं
जिनमें वादी नराम, वादी शुबरां और वादी कागान, तो वहाँ पर इस वक्त जो है सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। वादी नराम, वादी कागान, बटाकुंडी, झील सैफुल मलूक के ऊपर जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो पाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है पहाड़ों पर बर्फ़बारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में वहाँ पर इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए झील सैफुल मलूक की, तो वहाँ जो इस वक्त जो है वो बर्फ़बारी की वजह से जो है चश्मे और झीलें जो है वो मंजमंद हुई हैं, और कोंच वैली और सिरन वैली के जो इलाके हैं, मैदानी इलाके, वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो फरवरी के महीने में जो है वो होगा, और जिसकी वजह से मनसेरा और उसके गुदनवा है वो सर्द हो जाएगा। और क़यामत के फ़र्ज़ी दिन की घड़ी को 1 सेकंड आगे बढ़ा दिया गया है। घड़ी के वक्त में 1 सेकंड का इजाफा करके उसे निस्फ़ शब के करीब किया गया है। अब इस घड़ी को 89 सेकंड्स कर दिया गया। एटमी साइंटिस्ट के साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के सरबराह ने बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में बताया कि इंसानियत के वजूद को लाहक ख़तरात दूर करने के लिए मानीखेज़ पेशरफ्त नहीं की जा सकी, इसलिए घड़ी आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि घड़ी की सुई निस्फ़ शब के करीब ही किए जाना ख़तरनाक इंतहाई हद तक बढ़ने की अलामत समझा जाना चाहिए, और इसे इंतबा समझा जाए कि जिसमें गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार हुआ है कि ख़तरात इस हद तक बढ़ गए हैं। और आलमी इदारों ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत को बेनकाब कर दिया है। आलमी इदारों ने 2024 में कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी की हैं। आलमी सतह पर भूख की दर्जाबंदी में भारत 105वीं, इंसानी तरक्की में 134वीं, जबकि भारत आज़ाद सहाफ़त के इंडेक्स में 159, इंसानी आज़ादी के इंडेक्स में 109 नंबर पर है। शहरियों में बेचैनी की वजह से मुतमईन ममालिक की दर्जाबंदी 143 ममालिक में भारत 126वें नंबर पर है। और गूगल मैप्स ने खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका रखने का ऐलान कर दिया है। गूगल मैप का कहना है कि ये तब्दीली सिर्फ अमरीकी सार्फिन के लिए होगी। खलीज का नाम तब्दील करने का मकसद मकामी शनाख्त को उजागर करना है। मैक्सिको के सार्फिन को इसका नाम खलीज मैक्सिको ही ज़ाहिर होगा। दुनिया भर के बाकी सार्फिन को नक्शे में दोनों नाम ज़ाहिर आएंगे। अमरीकी सदर ने 21 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तब्दील करने का कहा था। और भारत में मेले के दौरान भगदड़ मच गई है। 15 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा यात्रियों की जानिब से रुकावटें तोड़ने के बायस पेश आया। लाशें और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद हलाकतों का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हादसे के बाद चीखो पुकार मच गई। मेला हर 12 साल बाद मुनक्किद होता है। 6 हफ्ते का ये त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार समझा जाता है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी हतमी स्क्वाड का ऐलान पीसीबी 3 फरवरी तक कर देगी। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी हद तक अपना काम मुकम्मल कर लिया है, जिसमें साथ ही साथ प्लेयर्स से मुतालिक टीम मैनेजमेंट के फीडबैक को बेहद अहमियत दी गई है। ज़राए के मुताबिक सिलेक्टर्स ने मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड तश्कील दे दिया है। साइम अयूब के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह होते ही मुंतखब शुदा खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अलावा मेगा इवेंट की शरीक तमाम टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोइन खान ने कौमी क्रिकेटर्स के भारतीय खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुक़ पर खफगी का इजहार किया है। निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे वक्त में सीनियर खिलाड़ी और कप्तान हमें भारतीय खिलाड़ियों से बात करने से मना करते थे। उन्होंने इसका जवाब पेश किया कि ऐसा करने से हरीफ टीम पर दबाव रहता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी से फ्रेंडली होंगे तो वो आपको अपने लेवल का नहीं समझेगा, आप जहनी तौर पर ख़ुद को कमज़ोर तस्वुर करेंगे। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कहा कि ICC में 13 साल काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ICC के चेयरमैन जेशा ने कहा कि ICC बोर्ड की जानिब से जैफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने अपने दौर में पुरअज़्म तरीके से काम किया। जैफ 2012 से ICC में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं।
पाकिस्तान की 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत पर शाहीन आफरीदी ने अपने जज्बात का भरपूर इजहार कर दिया। ICC की जारी करदा वीडियो में उनका कहना था कि चाहता हूं कि इस बार हम भी फाइनल जीतने के बाद वो सफ़ेद कोट दोबारा पहने। मैं फ़खर ज़मान की इनिंग्स को कभी नहीं भूल सकता जिसने खेल को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। मोहम्मद आमिर का स्पेल भी आज तक याद है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि फनकारों का रंगो भरा मेला चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पूरी आबोताब के साथ जारी है। कई इकसाम की रिवायती ओपरा, शानदार शो, मारूफ फनकार और बच्चों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों के दिल जीत लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।